करते हैं कुछ एग्जांपल्स कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट में क्या था मेन पॉइंट, रीजन क्या है देने का, टाइमली पेमेंट। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। मतलब ध्यान से देखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख, कैश डिस्काउंट इज 10%। हमने सामान खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख, कैश डिस्काउंट इज 10%, वी मेड द पेमेंट इमीडिएटली टू अवेल द डिस्काउंट। क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है? नो ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख क्या आपके लिए, परचेज प्राइस। 1 लाख क्या आपका, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस होता है प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो लिस्ट प्राइस और परचेज प्राइस सेम हो जाता है। अगर वैसे लिस्ट प्राइस क्या होता है, बिफोर ऑल द डिस्काउंट्स। मैं कह रहा हूँ अगर ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं तो ट्रेड डिस्काउंट 0 हो गया ना, तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज परचेज प्राइस। तो व्हेन देयर इज नो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू परचेज प्राइस। तो आपका परचेज प्राइस क्या था, 1 लाख। आपको कितना कैश डिस्काउंट मिला, 10%। कितना है, 10,000। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको, 90,000। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट 90,000 और 1 लाख। In case of cash discount, transaction will be recorded at 90,000 or 1 lakh. Be loud and clear. 1 लाख। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया जाएगा। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द परचेज प्राइस। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द परचेज प्राइस। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द परचेज और सेल्स प्राइस। अगर सामान बेच रहे हो तो सेल्स प्राइस। तो आपने सामान खरीदा, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। आपने सामान कितने का खरीदा, 1 लाख, तो कैश अकाउंट। लेकिन आपने पेमेंट कितनी करी, पेमेंट तो आपने सिर्फ 90,000 करी। डेबिट्स और क्रेडिट्स तो मैच ही नहीं कर रहे। क्यों करी 90,000 की पेमेंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। 2 डिस्काउंट रिसीव, कितना, 10,000। कोई भी डाउट, बात समझ आई? एग्जाम्पल 4, गुड्स सोल्ड टू रमन, गुड्स सोल्ड टू रमन फॉर ₹2 लाख। अब परचेज करा था ऊपर, यहाँ सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं 2 लाख का, कैश डिस्काउंट 10% है। रमन पेड द मनी इमीडिएटली। अब हमने किसी को सामान बेचा, उसने टाइमली पेमेंट कर दी, तो अब डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं। तो एक मैंने आपको डिस्काउंट रिसीव का केस बता दिया, एक डिस्काउंट अलाउड। बट हम सीख कर रहे हैं कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाएंगे कैसे। तो सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है 2 लाख, कैश डिस्काउंट क्या है, 10%। तो कितनी पेमेंट मिली होगी, क्या बोलेंगे इसको, मनी रिसीव। ऊपर वाले के केस में क्या था, ये मनी पेड। ओके, कितने पैसे मिले, पैसे मिले, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। आपने डिस्काउंट अलाउ करा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स थी, 2 लाख। डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया, 20,000। तो आपको पैसे मिले ही कितने होंगे, 1,80,000। कोई भी डाउट? चलो इंपॉर्टेंट है दोनों ट्रांजैक्शन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। जब हमने सामान खरीदा था तो परचेजेस डेबिट क्यों हुई, आपके एक्सपेंसेस हैं। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, पैसे आए, एसेट्स कम हो गए। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए, हमने पेमेंट करी ना, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, रेवेन्यू है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट होता है। कोई भी डाउट? अब आपने जब सामान बेचा, तो सामान बेचा तो आपके पास कैश आया,
तो एसेट्स बढ़े, बट कितना आया, पैसे कट के आया। क्यों पैसे कट के आया? क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउ किया था। डिस्काउंट अलाउ करना आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। सेल्स आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सेल्स बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। कोई भी डाउट? अब हमने ट्रेड डिस्काउंट सीखा कैसे करते हैं, कैश डिस्काउंट सीखा कैसे करते हैं। अब आएंगे सबसे मजेदार पॉइंट कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ आ जाए तो क्या होगा। अगर आपने किसी को पार्ट पेमेंट करी और कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व था तो क्या होगा। तो अभी तुमने बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सीखे, लेकिन हमें ये समझ आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली का मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली का मतलब क्या है। दोनों बातें क्लियर है? कोई भी डाउट?